हमारे नागरिक काफ़ी ग्रसित है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, तो सर इसके लेकर के क्या? ये तो फर्जी न्यूज़ है। हमारे देश में एक ऐसी ताकत की सरकार है जो रोज़ फर्जीवाड़ा करते हैं और गोदी मीडिया के माध्यम से कुछ अफवाह तैयार करते हैं और उसकी साजिश रचते हैं नागपुर में बैठ करके और देश भर में फैलाते रहते हैं। कभी जो है संप्रदायवाद के आधार पर, कभी क्षेत्रवाद के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर। तो क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इसके जनक नागपुर में बैठते हैं और जब ज़रूरत होती है करते हैं। तमिलनाडु का जो वीडियो आया है, दो वीडियो जो आया है, उसकी जांच हुई है और हम लोग के बिहार में महागठबंधन की सरकार के जो डीजीपी हैं, उन्होंने तमिलनाडु के डीजीपी से बात किया। डीजीपी ने जो बताया और डीजीपी ने जो दोनों फ़ोटो दिया, उसमें बताया कि एक फ़ोटो में तमिलनाडु के ही मज़दूर, तमिलनाडु के लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरी फ़ोटो जो है उसमें बिहार के मज़दूर बिहार से लड़ रहे हैं। इन लोगों ने एक नए तकनीकी का इस्तेमाल करके इनका जो आईटी सेल है वो दोनों को जोड़ दिया और कहा कि बिहारियों पर हमला हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ज़रा ये बात बताएंगे, जब एनडीए के अलायंस में मन से था, शिवसेना था, तो बिहारियों के ऊपर क्या हमला नहीं हुआ? यही लोग तो करवा रहे थे। ये लोग क्या पुलवामा का आज तक हिसाब दिए? पुलवामा जो कांड हुआ था, हमारे देश के 40 सैनिकों को मार डाला गया। ये लोग घूम घूम घड़ियाली आंसू बहाए और उसी के नाम पर देश का चुनाव ये लोग जीत लेते हैं। तो ये देश को तोड़ने वाले लोग, देश को बांट करके राज करने वाले लोग हैं और उन्हीं लोगों का ये साजिश है, बाकी और कुछ नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मजदूर भाई, हिंदी भाषी जो भी लोग हैं, तमिलनाडु में सुरक्षित हैं और भी हमारी पार्टी की जांच टीम गई है। सब जांच रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं और आगे जो भी उस पर एक्शन लेना होगा हम लोग लेंगे। अगर ऐसी कोई घटना अगर होगी तो निश्चित तौर पे इसके लिए केंद्र सरकार पहले जिम्मेवार है, वो रोक लगावे और उन लोगों पर जो हमारे बिहारी और हिंदी भाषी लोगों पर हमला कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करे। सर एक और सवाल है सर, हमारे बिहार के नागरिक दूसरे राज्य में जाकर रोजगार कर रहे हैं, ये कितना हद तक सही है सर? ये तो हमारे देश में पूरे देश के लोग दूसरे राज्यों में जा कर के काम करते हैं। ये डाटा निकाल करके देख लीजिएगा। बिहार से भी लोग बड़े पैमाने पर जाते रहे हैं और आज भी हैं, मैं मानता हूँ जाते हैं, क्योंकि बिहार में गरीबी है, मजदूरों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए रोजी रोटी के लिए लोग जाते हैं। तो देश में जाने का अधिकार भी है। हम लोग अभी जो महागठबंधन की सरकार 5-6 महीना से बनी है, हम लोग स्पष्ट प्लानिंग भी मैं सरकार से दबाव बनाकर बातचीत करके हम लोग लिए हैं। अभी देखिए बजट सेशन में बजट जो आया है उसमें 4 लाख नौकरी, 10 लाख का संकल्प, 10 लाख जो है रोजगार का संकल्प व्यक्त किया गया है। तो अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा सर, बजट का क्या फायदा जब बिहार के लोग बाहर में मार खा रहे हैं? तो नहीं, आज से नहीं जा रहे हैं, आप लोग गलतफहमी में हैं। ये तो पहले से भाजपा के और विभिन्न सरकारों के समय में जाते रहे हैं और नौकरियां तो हमारे मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल देने का कहा था। पूछिए ना, कोई पूछेगा डरे? मोदी जी 2 करोड़ के हिसाब से पहले 18 करोड़ नौकरी दे लीजिए और तब जो है बिहार का हिसाब कीजिए। हम तो चाहते ही हैं। मोदी जी ने अभी नया सरकार जब बना है तो पैसे रोक दिया है बिहार का। हम लोग तो पहले से कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, स्पेशल पैकेज दीजिए और बिहार के विकास में हम लोग लगाएंगे। बिहार में इंडस्ट्री खुलेगा, बिहार में रोज़गार के साधन बढ़ेंगे और सारे हमारे बिहार के भाइयों को यहाँ रोज़गार मिल जाएगा। तो वो तो पैसे नहीं देते हैं और आप लोग उनसे कहिए कि पहले बिहार को पैसा भेजें। और जो हमारे पास संसाधन है बिहार में, अभी जो नई सरकार है कोशिश कर रही है, अच्छी कोशिश है, इसका आप लोग प्रशंसा कीजिए, इसकी तारीफ़ कीजिए। और हमारी पार्टी तो इस सरकार से भी लड़ रही है इस बात को लेकर के कि जो स्कीम वर्कर्स हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रसोइया हैं या व्यापक बड़े पैमाने पर जो बेरोज़गार नौजवान हैं, उनको यहाँ पर रोज़गार दिया जाए। तो हम लोग सरकार में रहते हुए भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं
और सरकार का भी कोशिश अच्छा हो रहा है। हमारा राज्य एक कृषि प्रधान है कि नहीं, और तमाम जगह के जो चीनी मिल है जैसे वो दिन पे दिन अस्खलित होते जा रहा है सर, ये कितना हद तक सही है सर? जैसे अभी मीरगंज का जो चीनी मिल है वो यहाँ के कुछ ये पहले से ही बंद है। सिवान का 3 चीनी मिल ही बंद है, तो ये बंद है तो अब न पॉलिसी बनेगा। हम लोग तो अभी एक तरह से कहा जाए तो 5-6 महीना से महागठबंधन की नई सरकार, अभी अफसर सब वही भाजपा माइंडेड है, सबके मन में जो है ये भाजपा वाले जहर घोले हुए हैं। अभी एक ही काम लगाए हैं कि लड़ाई करो, झगड़ा करो, और ये लोग साजिश करके हत्याएं भी करवा रहे हैं, क्राइम भी बढ़ा दिए हैं। हम लोग पूरे लगे हुए हैं कि रुके, और हम इस सरकार से भी लगातार लड़ रहे हैं कि इस पर रुके, चीनी मिलें चालू हो। और तो मोदी जी के लोगों से कह दीजिए कि मोदी जी बेईमानी मत करें, बिहार को पैसा भेजें और बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दे दें, तो ये भाजपा वाला लोग देंगे होगा नहीं, खाली हल्ला करेगा। ये तो पूरे देश को बर्बाद कर रहा है लोग, पूरे देश को केवल एक ही मुद्दा है, रोजगार मिलेगा कि नहीं ये मुद्दा नहीं है, रोजी रोटी मिलेगा कि नहीं ये मुद्दा नहीं है, महंगाई घटेगा कि नहीं ये मुद्दा उनके पास नहीं है। उनके पास एक ही मुद्दा है कि कैसे समाज को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाए, इसके लिए एजेंडा रोज़ खोज रहे हैं। तो उन लोगों से भी पूछिए, हम लोग तो लगे ही हुए हैं, प्रयासरत हैं। अब तमाम मीडिया के भाई लोग भी लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं। वहाँ विधानसभा के सामने भी हमसे लोग पूछते हैं तो हम लोग यही बात कहते हैं कि अभी तो जुमा जो है 4 महीना 6 महीना हुआ है, सरकार एक कोशिश शुरू की है। अगर ये सरकार आगे नहीं बढ़ाएगी तो हम लोग तो अपना रास्ता तय किए हुए हैं कि भाजपा को रोकने के लिए समर्थन किए हैं, और अगर ये सरकार भी ठीक से काम नहीं करेगी तो हम समर्थन तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन इस सरकार के ऊपर चढ़े रहेंगे, जनता के सवालों से सरकार को रूबरू ही नहीं कराएंगे, दबाव बनाकर करवाएंगे। लेकिन क्राइम के मामला में आप लोग दोल्हा पाती खेल रहे हैं। दोल्हा पाती वाले हम लोग नहीं, स्पष्ट है कि क्राइम बढ़ा है और पहले से ही बढ़ा है, उस क्राइम पर रोक लगे। अभी असेंबली में भी मेरा क्वेश्चन था कि क्राइम रुके। अभी तो देख रहे हैं भाजपा राज से जो बुलडोजर शुरू हुआ वो गरीबों पर आज भी बुलडोजर चल रहा है, हम लोग सीना तान करके खड़े होकर उसे रोक रहे हैं। अच्छा सर, क्राइम को रोकेगा कौन, पक्ष या विपक्ष? यहाँ सरकार रोकेगी तो सरकार तो फिर अब विपक्ष की बात लगा रहे हैं आप। नहीं हाँ। देखिए, विपक्ष को जो है जो बांटने की और साजिश कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, उस पर रोक लगाने की बात मैं कर रहा हूँ। जहाँ तक लाइन ऑर्डर का सवाल है सत्ता का, तो हम लोग तो पहले भी बताए कि हम लोग जो है सत्ता में रह कर के भी विपक्ष के भूमिका में है। हम लोग मंत्रिमंडल में नहीं ना है, हम लोग कैबिनेट में तो है नहीं। हम लोग एक MLA के हैसियत से सरकार से लड़ते रहते हैं, असेंबली के भीतर माले लड़ते रहती है। माले इसीलिए तो असेंबली में थी, मंत्रिमंडल में नहीं गई, हम लोग नहीं गए। तो हम लोग लड़ रहे हैं सरकार से, और उम्मीद रखिए कि चीज़ें बदलेंगी। भाजपा राज में जो हुआ है वो नहीं होगा। बहुत